नमस्कार, मैं संदीप कुमार एक बार फिर से मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काईलाइट क्लासेस पर। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और जो भी आपको पीछे की वीडियोज़ में पढ़ाया गया वो आपको कहीं ना कहीं पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा। कुछ बच्चों की कुछ डाउट एंड क्वेरीज थी जो कि कुछ बच्चों ने, स्पेशली स्टेट बोर्ड के बच्चों ने, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के और आईसीएसई बोर्ड के बच्चों ने कहा था कि सर पूरा का पूरा क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। बट स्टेट बोर्ड के कुछ बच्चों ने कहीं ना कहीं हमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारा क्या नाम है व्हाट्सएप नंबर लिखा रहता है उसमें ऐसे हमको मैसेज किया था, क्योंकि उनको कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ रही है, प्रॉब्लम्स इन द रिगार्डिंग कि कहीं ना कहीं बुक्स और कंटेंट को लेकर थोड़ा सा वो कंफ्यूज्ड हैं अभी भी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आर डी शर्मा की हिंदी वर्जन या हिंदी में मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से उनको कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इसका कोई सलूशन नहीं है, क्योंकि अगर आप 8 तक की बात करेंगे स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए तो कहीं ना कहीं उनके पास कोई ऐसी बुक्स नहीं है एनसीईआरटी के अलावा, या जो भी एक लोकल पब्लिकेशन की बुक है वो उनके पास। अगर 9th की बात करेंगे तो 9th एंड 10th में ज़्यादातर जो बुक्स हैं वो इंग्लिश में ही अवेलेबल हैं। 9th 10th क्या, इसके आगे की जितनी भी आपको हायर स्टडीज़ पढ़नी पड़ेंगी उसकी जो बेस्ट बुक आपको मिलेंगी कहीं ना कहीं वो इंग्लिश में ही मिलेंगी, क्योंकि अपनी क्लास के जब हम क्लास को पढ़ा रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं इसीलिए पूरी बातें हिंदी में करने की कोशिश करते हैं, कि और कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज़ हैं या कुछ ऐसी लैंग्वेज है जरूर व्हाइट बोर्ड पे यूज़ करते हैं, बट अगर आप थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। इतना प्रयास आपको अपनी तरफ से करना पड़ेगा। और मैथ्स के अंदर हम ये बात करना चाहेंगे, क्योंकि मैथ्स के अंदर ऐसा बहुत ज़्यादा लैंग्वेज का कोई रोल नहीं होता है, बहुत कम वर्ड के प्रॉब्लम होते हैं। जो हमने 3-4 चैप्टर का नाम लिया था, क्वाड्रेटिक एंड टू वेरिएबल्स या हाइट एंड डिस्टेंस, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंग्वेज का रोल होता है। और ज़्यादातर चैप्टर्स में अगर हम बात करें तो लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है। तो अगर वो थोड़ा 9th 10th के बच्चे प्रयास करें, अपने पास में आर डी शर्मा की इंग्लिश वर्जन या आर एस अग्रवाल की इंग्लिश वर्जन ही अपने पास रख लें और उन्हीं में से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें तो डेफिनेट तौर पर उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और कहीं ना कहीं उनको ये बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर हायर स्टडीज़ में आगे की अच्छी मैथमेटिक्स वो चाहते हैं कि अपने बेस को अच्छा रखें और कहीं ना कहीं मैथ में अपने इंटरेस्ट को अच्छा बनाए रखें और आगे अच्छा करें, तो कहीं ना कहीं उनको ये प्रयास करना पड़ेगा। और ये हो सकता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको ना मिल पाएँ, तो उसके लिए आप अपने बड़े भाई बहन या गूगल से उस वर्ड को, जो भी हम वर्ड लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया टर्मिनेटिंग, उसकी हिंदी क्या होती है, तो ये हमको भी नहीं पता होती है। कई बार तो पता रहता है तो जो हम बता देते हैं, कई बार हमको भी नहीं पता रहता, क्योंकि कहीं ना कहीं इंग्लिश की लैंग्वेज आसान है और हिंदी की लैंग्वेज टफ है। तो आप जाके इसको गूगल सर्च कर सकते हैं। गूगल सर्च करने के बाद आपकी हिंदी बुक से उसको मैच करा सकते हैं। या कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो हिंदी बोर्ड के बच्चों वो आप इंग्लिश में वो टर्म वहीं पे लिखते चलिए आप बुक्स में। थोड़ा अगर आप प्रयास करेंगे तो देखेंगे कि क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ये जाके करते हैं 11-12 से, जो काम हम 11-12 से करते जाते हैं, 11-12 के बाद जब हम तैयारी करते हैं टारगेट बैचेज में कहीं IIT JEE के लिए या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो वहाँ पे हमको ये काम करना पड़ता है। तो क्यों ना हम इसको पहले से ही कर लें। अगर थोड़ा अभी से ही करते चलेंगे तो डेफिनेट तौर पे जो ये हमको हिंदी इंग्लिश की थोड़ा सा बुक्स की प्रॉब्लम या कंटेंट की प्रॉब्लम आ रही है, ये स्टेट बोर्ड के बच्चों की दूर हो जाएगी। एंड लास्ट क्लास में हम अपने बात कर रहे थे कि रियल नंबर की बात कर रहे थे। रियल नंबर के अंदर हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर समझा था, प्रॉपर्टीज उसकी देखी थी। प्रॉपर्टीज के बाद हमने बताया था कि जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होती हैं उनको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। इसी में जो बार की प्रॉब्लम होती है जिसे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग बोलते हैं, उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको हमने एक डिटेल में आपको समझा दिया था। बट एक हमने फॉर्मूला देने की बात किया था कि जिससे आप फॉर्मूले के थ्रू डायरेक्ट अपने आंसर को या विदाउट पेन का यूज किए हुए आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। या कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपको मिल जाए जहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएं तो डायरेक्ट आप उनको ऑप्शन के थ्रू या डायरेक्ट आप सॉल्व करके और ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं। तो इसलिए आपको दोनों को दोनों मालूम होना चाहिए। बट अगर आप जब बोर्ड में करेंगे तो आप जरूर इसको एक डिटेल वे में एक प्रोसेस के रूप में करेंगे जिससे कि आपको मार्क्स मिले। बट कंपटीशन के लिए या आगे की स्टडीज़ के लिए, क्योंकि ये यहीं तक इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप आगे जाके गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, बैंकिंग सेक्शन की या रेलवे की या और बहुत सारे, तो वहाँ पर ये इस बार की प्रॉब्लम्स वहाँ भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपको अच्छे से सीखना है, इसीलिए हम इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो हमारे साथ अभी नए जुड़ रहे हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जाके पहले वीडियो से देखिए। जब तक आप रेशनल एंड इरेशनल नंबर को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, एक चीज़ों को आप समझते हुए नहीं आएंगे, तब तक आगे की चीज़ आपको बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होंगी। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि वो फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूले के बाद हम 1-2 एग्जाम्पल्स देंगे और जो भी हमने पीछे के क्लासेस में पढ़ाया है उस सब को हम एक PDF के फॉर्म में क्वेश्चन उससे बेस्ड लेके आए हैं आपकी बुक से ही, और वो क्वेश्चन एक करेंगे तो डेफिनेट तौर पर आपका जो भी हमने पीछे पढ़ाया है उसकी पूरी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी।
फार्मूला टू कन्वर्ट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इनटू फ्रैक्शन। अपने प्रीवियस क्लासेस में हमने आपको सिखाया था कि जैसे मान लीजिए एक नंबर से 1.24 के ऊपर बार लगाया, अगर हमको इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हमने इसमें आपको क्या बताया था कि जो भी नंबर आपको पूरा का पूरा लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा नंबर आप लिख लीजिए। 124 उसमें से आप माइनस कर देंगे जितने नंबर के ऊपर बार नहीं लगा या ऐसे जितने नंबर जिनके जो रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो माइनस हो जाएगा 12। और डिनोमिनेटर में हमने बताया था डेसिमल के राइट में जितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं उतने आपके पास 9 आएंगे और जितने डिजिट रिपीट नहीं कर रहे हैं उसके लिए आपके पास 0 आएंगे। ये इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने कराया था। तो हम एक आज फॉर्मूला लिख देते हैं, इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। फॉर्मूले में हमने जो प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया था, न्यूमरेटर में हम लोग करते हैं नो रोल ऑफ डेसिमल। ये हमने आपको एक सिंपल लैंग्वेज में एक फॉर्मूला बताया था, नो रोल ऑफ डेसिमल। नीचे हमने बताया था रोल ऑफ डेसिमल। ये भी चीज़ें जो हमने लिखा है नो रोल ऑफ डेसिमल अपॉन रोल ऑफ डेसिमल, ये आपको कहीं बुक्स में फॉर्मूला नहीं मिलेगा, ये हमने डिराइव करवाया था, बस डिराइव करवाया था और समझाने के लिए बताया था आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि न्यूमरेटर में जब हम लोग इस बार की प्रॉब्लम्स को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो न्यूमरेटर में डेसिमल का कोई रोल नहीं होता और नीचे डेसिमल का ही रोल रहता है कि डेसिमल के राइट में कितने डिजिट हैं। तो इसी बेसिस पे हमारा फॉर्मूला बनेगा सबट्रैक्ट द नंबर who have not रिपीटिंग, या इसी को ब्रैकेट में सकते हैं जिनके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, फ्रॉम कंप्लीट नंबर विथ इग्नोरिंग डेसिमल। डिनोमिनेटर में हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, राइट द नंबर ऑफ 9 फॉर repeating digit, then number of zeros for repeating digit, for repeating digit on right hand side of decimal। क्लास ये फॉर्मूला ज़रूर आपको लॉन्ग लग रहा है देखने में, बट इसको हमने कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है। देखने में ज़रूर लंबा है बट एप्लीकेशन में बहुत ही आसान है ये। न्यूमरेटर में हमने लिखा है सबट्रैक्ट द नंबर हु हैव नॉट रिपीटिंग, ऐसे नंबर जो रिपीट नहीं कर रहे हैं। अगर ऊपर के एग्जाम्पल में देखें तो 1 और 2 ऐसे हैं जो हमारे रिपीट नहीं कर रहे हैं या जिनके ऊपर बार नहीं लगा है। फ्रॉम कंप्लीट नंबर विथ इग्नोरिंग डेसिमल, अगर हम डेसिमल को इग्नोर करते हुए पूरे नंबर में से उस नंबर को माइनस कर दें जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। अगर हम देखें तो न्यूमरेटर हमारे पास पूरा नंबर 124 लिखा हुआ है, उसमें से हम लोग क्या कर देते हैं 12 को माइनस कर देते हैं। डिनोमिनेटर में हमने लिखा है राइट द नंबर ऑफ 9 रिपीटिंग डिजिट, अगर हम देखें तो 4 हमारा डिजिट रिपीट कर रहा है उसके लिए हमने 9 लिख दिया है। एंड नंबर ऑफ जीरोज फॉर रिपीटिंग डिजिट, फॉर
सॉरी यहाँ थोड़ा सा गलती हो गई है, फॉर यहाँ हो जाएगा नॉन रिपीटिंग डिजिट, फॉर नॉन रिपीटिंग डिजिट। अगर हम लोग देखें तो डेसिमल के राइट में 2 ऐसा है जो नॉन रिपीटिंग है, तो उसके लिए हमारे पास क्या जाएगा 0। क्लास ये आपके लिए फॉर्मूला था। अपने प्रीवियस क्लासेस में इसमें हम बहुत सारे एग्जांपल्स हम करा चुके हैं और अब इस पे कुछ एप्लीकेशन बेस्ड, क्योंकि पिछली क्लास में हमने जो पढ़ाया था वो बुक में आपको जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं इस पे बेस्ड और बहुत सारे आपके पास क्वेश्चन है जिन क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करा देते हैं आपको, तो उससे आपकी और अच्छी प्रैक्टिस बन जाएगी। और कहीं ना कहीं आपको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। आपको लग रहा होगा कितना लंबा चौड़ा फॉर्मूला हमको याद करना है, कहीं ना कहीं एप्लीकेशन के थ्रू इस फॉर्मूले को हमको यूज करना है और डेफिनेट तौर पर आपको ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा हमारी प्रैक्टिस से। तो हम आपको कुछ बुक्स के आपके पास क्वेश्चन लेके आए हैं, उन क्वेश्चन को दिखाने की कोशिश करते हैं और इससे रिलेटेड कुछ और अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी हम पीडीएफ में आपको लेके आए हैं। क्लास पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन बेस्ड ऑन कन्वर्जन इनटू फ्रैक्शन। पहला क्वेश्चन लिखा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ p/q। ये बहुत ही आसान है बट आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने डाल दिया है, क्योंकि कुछ स्टेट बोर्ड के बच्चों का यह कहना है कि उनके पास अच्छा कंटेंट नहीं है, सो दैट हमने ये क्वेश्चन डला दिया है। बट ये बहुत ही ईजी है, जो कि पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.39 को हम लोग को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कहीं ना कहीं हमको इसको बताया है कि ये ऐसे नंबर है जो हमारे पास टर्मिनेटिंग है। इसमें बहुत इजी है, आपको डेसिमल के राइट में डिजिट काउंट करने हैं और उतने 1 के बाद 0 से आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है, आपका ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल देखें, देन हमारे पास हो जाएगा 0.39/1 हम लोग इंटू 100 कर देंगे एंड नीचे भी इंटू 100 कर देंगे, हमारे पास हो जाएगा 39/100। उसी तरीके से अगर हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो कहीं ना कहीं इस पे हम लोग 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 1000 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के जो लास्ट डिजिट होता है, जो हमारे पास डिजिट लिखा होता है, उसके अगर लास्ट में 0 लिखे हैं तो उनका बहुत ज़्यादा कोई रोल नहीं होता है। उसी तरह से थर्ड क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर या अंश एंड हर में हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। इसी तरीके से ये 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप लोग इसी खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे लिखे गए हैं। बस हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा आपको पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया और आप खुद से इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ p/q। अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास लिखा है 0.04 क्यूब, 4 के ऊपर बार लगा हुआ है। अगर इसको हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, अगर इसको हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, पूरा का पूरा नंबर लिख देंगे, 0.4 हो जाएगा, माइनस क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा -0, क्योंकि 0 ऐसा है जो रिपीटिंग नहीं है, अपॉन क्या हो जाएगा, डेसिमल के राइट में एक डिजिट है जो रिपीट कर रहा है, एक हमारे पास डिजिट ऐसा है जो नॉन रिपीटिंग है, तो ये हो जाएगा 90, हो जाएगा 4/90। इसी को हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे, हो जाएगा 2/45। उसी तरीके से हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे तो दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास हो जाएगा 37 -0, क्योंकि डेसिमल के राइट में 2 डिजिट है, दोनों रिपीट कर रहे हैं, हमारे पास हो जाएगा 37/99। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो हो जाएगा, आपको आसानी से दिख रहा है 54 -0/99, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में हमने इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया, तो ये उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो हो जाएगा 621 -0/999, 621/999 हो जाएगा। अगर हम लोग पाँचवें क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा नंबर लिख देंगे 1253, क्योंकि इसमें नो रोल ऑफ डेसिमल है, डेसिमल का कोई रोल नहीं है न्यूमरेटर के अंदर, माइनस हो जाएगा 125 अपॉन हो जाएगा एक ही डिजिट डेसिमल के राइट में हो जो कि रिपीट कर रहा है, हो जाएगा 1253 -125, 13 - 5 आपके पास 8 हो जाएगा, 4 - 2 हो जाएगा 2 एंड 1 1
1128 अपॉन हो जाएगा 9। उसी तरीके से इस क्वेश्चन की बात करें 4.7 के ऊपर आपका बार लगा है, आपका हो जाएगा 47 माइनस 4 अपॉन 9 हो जाएगा। इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हो जाएगा आपके पास 47 माइनस 4, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे डिनोमिनेटर में या हर में आपके पास केवल 9 आएगा, बट यहाँ पे 90 आ जाएगा क्योंकि डेसिमल के राइट में 2 डिजिट है, एक डिजिट रिपीटिंग है और एक नॉन रिपीटिंग है। तो ये हो जाएगा 47 माइनस 4 अपॉन हो जाएगा 90। इस तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो तीसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 0.32 के ऊपर बार। इसको भी आप लोग आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं 32 माइनस 3 अपॉन हो जाएगा 90। इस क्वेश्चन की बात करते हैं 0.123 के ऊपर बार लगा हुआ है, 123 माइनस हो जाएगा 12 अपॉन हो जाएगा 900, या बात करते हैं 900। इसको हम लिख देते हैं 123 माइनस 12 अपॉन हो जाएगा 900। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि इनका कोई रोल नहीं है जीरोज का, 00352 माइनस हो जाएगा 3 अपॉन हो जाएगा 5 एंड 2, 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं तो 2 9 हम लोग लिख देंगे एंड इसके लिए हमारे पास हो जाएंगे 3 जीरोज। ये हमारे पास हो जाएगा 349 अपॉन 123। सिंप्लीफाई कर देंगे हम लोग इसको। इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास लिखा हुआ है 4.22 के ऊपर बार, इट मीन्स हो जाएगा 422 माइनस 4 अपॉन 99 हो जाएगा। इस पांचवें क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 15712 माइनस 157 अपॉन 990। ये कुछ हमारे पास क्वेश्चन थे, कहीं ना कहीं आप भी इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा और प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये फॉर्मूला जो लिखा है फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ये इस फॉर्मूले को आपको क्वेश्चन के थ्रू याद करना है। इतनी प्रैक्टिस हम लोग को कर लेगी, कहीं भी अगर ये दोबारा नंबर आज के 2 3 4 5 साल बाद अगर दोबारा भी इसको कभी कहीं जरूरत पड़ जाए तो आसानी से फॉर्मूला हमको याद रहे और वो याद रह पाएगा आपकी प्रैक्टिस के थ्रू। इसलिए हमने इस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश कराई है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस पर हम करा सकें। अब इस पे बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जैसे हमने फोर्थ क्वेश्चन लिखा है 0.23 के ऊपर बार प्लस 0.22 के ऊपर बार। कई बार इस तरह के भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं एक्सप्रेस 0.6 प्लस 0.7 के ऊपर बार प्लस 0.47 के ऊपर बार लगा है इन द फॉर्म ऑफ P/Q। इस तरह के कुछ अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो हम बात कर रहे थे वहाँ पर देखने को मिलते हैं, या आगे जब आप कोई कॉम्पिटिटिव सेक्शन दे रहे होंगे उसमें आ सकते हैं, या ओलंपियाड और आपकी जो बात करते हैं NTSC इस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम इस पर 2-3 क्वेश्चन और करा देंगे जिससे डेफिनेट तौर पे इसके जो एप्लीकेशन होते हैं वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। अगर हम लोग इसको फ्रैक्शन में करेंगे, कुछ बच्चों को ये समझ में आ रहा होगा क्योंकि अगर कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो बच्चे इसमें क्या कर देंगे 0.23 के ऊपर बार लगा है प्लस 0.22 के ऊपर बार लगा है तो इसको डायरेक्टली बच्चे क्या कर देंगे पॉइंट दोनों को ऐड करके इसके ऊपर बार लगा देंगे। ये कभी मत करिएगा, ये कंप्लीटली क्या है दोनों गलत है। इस तरीके से मत करिएगा क्योंकि बच्चे क्या करते हैं जिन्होंने जब प्रैक्टिस के दौरान इस तरह के क्वेश्चन नहीं आए वो डायरेक्ट ऑप्शन में अगर उनको ये नंबर दिखता है डायरेक्ट ऐड करके ऑप्शन टिक कर देते हैं। देखिए हम लोग इसको किस तरीके से हमारा अप्रोच होगा और कैसे सॉल्व करेंगे। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। अगर इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 23 माइनस 0 अपॉन हो जाएगा 99 प्लस 22 माइनस 0 अपॉन हो जाएगा 99। आप यहाँ पे भी 0 लिख सकते हैं बट उसका कोई रोल नहीं है। ये हो जाएगा 23 अपॉन 99 हो जाएगा प्लस हो जाएगा 22 अपॉन 99। ये हो जाएगा 45 अपॉन 99। क्योंकि आपको दिख रहा है दो 9 दिए हैं, इसका मतलब 9 किसकी वजह से आता है, रिपीटिंग डिजिट की वजह से आता है। तो इसको आप लिख सकते हैं 0.45 के ऊपर बार। इत्तेफाक से इस बार ऐसा हो गया है बट हमेशा ये ट्रू नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग इस तरीके से डायरेक्ट ऐड करके नहीं करेंगे। वो इत्तेफाक से ऐसा आंसर आ गया है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस फॉर्म में भी आपको आंसर दिया जा सकता है, इस फॉर्म में भी आपको आंसर दिया जा सकता है।
पांचों क्वेश्चन अगर देखते हैं तो लिखा है 0.6 प्लस 0.7 के ऊपर बार प्लस 0.47 के ऊपर बार इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने क्या बताया, 0.6 प्लस 0.7 के ऊपर बार लगा हुआ है प्लस 0.47 के ऊपर लगा हुआ है बार। अगर हम लोग लिखेंगे 0.6 को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, लिख देंगे ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 6/10 प्लस 0.7 के ऊपर बार लगा है तो हो जाएगा 7/9 प्लस हो जाएगा 47 माइनस 4 अपॉन हो जाएगा 90, क्योंकि डेसिमल के राइट में 2 डिजिट है। 7 के लिए आ जाएगा हमारे पास 9, 4 के लिए आ जाएगा हमारे पास 0। तो ये हमारा हो जाएगा 6/10 प्लस 7/9 प्लस हो जाएगा 43 अपॉन हो जाएगा 90। इन सब का हम लोग एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90। 10 9 जा 9 6 जा होगा हमारे पास 54, 9 10 जा 10 7 जा हमारे पास हो जाएगा 70 प्लस हो जाएगा 43। इन सबको हम लोग अगर ऐड करते हैं तो 54 70 एंड 43, 4 3 7 5 7 12 167। हमारे पास आंसर आ जाएगा 167 अपॉन हो जाएगा 90। इट में भी ये हो सकता है कि आपके पास ऑप्शन में ये आंसर दिया हुआ हो। अगर ये आंसर आपके पास नहीं दिया हुआ है 167/90 अगर आपको ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, हो सकता है कि ये आपको नॉन टर्मिनेटिंग के फॉर्म में दिया हुआ हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग के फॉर्म में दिया हो। तो उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, इसके पास यहाँ से जाने के आपके पास 2 ऑप्शन हैं। कई बार यहाँ पे आप थोड़ा सा ये प्रयास मत करिए, क्योंकि बच्चे यहाँ पे दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि 0 उस डिजिट के लिए आता है डेसिमल के राइट में जो डिजिट रिपीट नहीं कर रहा होता है, और 9 उस लिए आता है डेसिमल के राइट में वो डिजिट जो रिपीट कर रहा होता है। तो बच्चे यहाँ पे कोशिश क्या करते हैं, इन दोनों डिजिट को डायरेक्ट हटा के, और कोशिश ये करते हैं क्योंकि उनको डायरेक्ट प्रोसेस में ये दिखता है कि अगर जब आप डायरेक्ट में एक एग्जांपल लेके हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है 1.32 के ऊपर बार लगा, तो बच्चे क्या करते हैं 132 माइनस 13 अपॉन हो जाएगा ये 90 आपके पास, तो ये हो जाएगा 119/90। बट अगर आप इसको रिवर्स प्रोसेस फॉलो करना है तो उनको ये पता होता है, वो दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं कि अगर जब हम राइट प्रोसेस में जा रहे हैं माइनस कर रहे हैं तो इसके जब इसका रिवर्स प्रोसेस हम लोग अप्लाई करें तो कहीं ना कहीं हमको प्लस करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, ये 90 क्योंकि 9 आ रहा है हमारे पास रिपीटिंग की वजह से, 0 आ रहा है नॉन रिपीटिंग की वजह से, और कहीं ना कहीं नीचे 2 डिजिट लिखे हैं तो उनको लगता है कि डेसिमल 1 डिजिट के बाद लगेगा। तो बच्चे क्या करने की कोशिश करते हैं, इसको 119 प्लस 11 करने की कोशिश करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं जो हो जाता है 131, और यहाँ पे राइट लगा के बार लगाने की कोशिश करते हैं, जो कि आप देख रहे हैं गलत हो रहा है। सो ये प्रोसेस गलत है, इस प्रोसेस के थ्रू आप मत करिएगा, नहीं तो आपको गलती हो जाएगी कहीं कहीं। ये गलत अप्रोच है, क्योंकि इससे अगर आपको करना है तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, और ज़्यादा बेहतर ऑप्शन ये होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ तक कन्वर्ट कर ले रहे हैं फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन से करने के बाद अगर आपके पास इसी फ्रैक्शन के फॉर्म में ऑप्शन है आपका, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में ऑप्शन है तो आप टिक कर दीजिए। अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है तो आप जल्दी से जल्दी जो भी आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। या दूसरा अप्रोच ये है कि आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 167 में आपको 90 से डिवाइड करना पड़ेगा, 7 और 16 माइनस 9 हो जाएगा 7, डेसिमल बढ़ाएंगे 0 लाएंगे, 9 8 जा 72, 50 हो जाएगा, 9 6 जा 54, सॉरी 9 5 जा आपके पास हो जाएगा 45, देन 5 9 5 जा 8 था, देन हमारे पास 5 5 5 आता जाएगा डॉट 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 डॉट। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.85 के ऊपर बार, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा।
सो हमने बताया इसको आप ऑप्शन के थ्रू लगा सकते हैं या आप इसको डिवाइड के थ्रू सॉल्व करके लगा सकते हैं। ये अप्रोच गलत है आपकी। ये 3 हमने ऑप्शन छोड़ दिया है क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएंगे और 2 क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल होता है मैथ के क्वेश्चन को हमेशा टाइप कर पाना। तो हमने कोशिश किया बट टाइप नहीं कर पाए, कुछ अच्छे क्वेश्चन हमारे पास थे तो हम आपको एक क्वेश्चन और सॉल्व करा देते हैं इस टाइप के, और 1-2 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए दे देंगे। अगर आपको सॉल्व नहीं होता तो अगली क्लास में इसको सॉल्व करा देंगे। देखते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास। अब हमारा टारगेट होगा कि सबको सब हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। पहले क्वेश्चन करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 52 - 5 अपॉन हो जाएगा 90 प्लस हो जाएगा 98 अपॉन डायरेक्ट हम लिख देते हैं 99 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा डिजिट नहीं है जो माइनस होगा। माइनस हो जाएगा 32 - 3 अपॉन हो जाएगा 90 अपॉन हो जाएगा 9 प्लस हो जाएगा 6/9 52 - 5 हो जाएगा 47 अपॉन 90 प्लस हो जाएगा 98 अपॉन हो जाएगा 90 प्लस 29 हो जाएगा अपॉन हो जाएगा 9 प्लस 6 अपॉन हो जाएगा 9। सबका एलसीएम लेने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास एलसीएम में आ जाएगा 990। 90 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 11 टाइम्स जाएगा, आपको दिख रहा है। तो ये हो जाएगा 47 इंटू हो जाएगा 11 प्लस हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 99 10 जा होता है तो 10 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 980 प्लस 9 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 110 इंटू हो जाएगा 29 प्लस 110 इंटू हो जाएगा 6। 47 इंटू 11 करेंगे, 11 7 जा 77 एंड 11 4 जा 44 एंड 44 एंड 7 हो जाता है 51 517 प्लस 980। इन दोनों को हम एक साथ कंपाइल कर देते हैं, डायरेक्टली हो जाएगा 110 इंटू हो जाएगा 29 एंड 6 हो जाएगा हमारे पास 35। आप लोग अपने तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। 10 आ जाएगा, 11 5 जो हो जाएगा 55 एंड 11 3 जा 33 एंड 5 हो जाएगा 38। अपॉन हो जाएगा 990। यहाँ पे हम लोग ऐड कर देते हैं 980 प्लस हो जाएगा 517। सबको ऐड कर देते हैं 7 9 5 जो आपका हो जाएगा 8 1 9 5 जो 14 10 10 18 18 5 23 कैरी आया 2 हो जाएगा 5। आपके पास नंबर आ जाएगा 5347 अपॉन 9 9 एंड 0। यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा है कि 2 डिजिट आपके रिपीटिंग में कहीं ना कहीं डेसिमल आपका यहाँ पे आएगा, बट वो किस तरीके से आएगा। सॉरी, थोड़ा सा गलती हो गई हमसे क्योंकि हमने क्वेश्चन में हर जगह प्लस कर दिया है, बट आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो माइनस था, तो हम लोग इसको प्लस बना देते हैं। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 5347 अपॉन हो जाएगा 990। आपको हो सकता है इसी फॉर्म में आंसर दिया गया होगा, या आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शन को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिएगा। जो आपका ऑप्शन सेट होता है आप उसी ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग और ट्राई करते हैं, 7th क्वेश्चन।
0.81 के ऊपर बार प्लस इस तरह से कुछ क्वेश्चन अगर आपको हमको दिया हुआ है तो हम लोग इसको कैसे ट्राई करेंगे। हमारे पास हो जाएगा 81 माइनस 8 हमारे पास हो जाएगा 73, डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं, अपॉन हो जाएगा 90, प्लस हम लोग करेंगे 212 माइनस 2 हो जाएगा 210, अपॉन हो जाएगा 99, माइनस 115 माइनस 114 हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा 99। और कहीं ना कहीं इन दोनों को आप एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, इनका एलसीएम आप ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 73 अपॉन 90 और 210 माइनस 114 करेंगे तो आपको दिख रहा ही आएगा आपका 96। 210 माइनस 114 करेंगे तो आपका हो जाएगा 96 प्लस 96 अपॉन हो जाएगा आपका 99। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, आपके पास एलसीएम आ जाएगा 990, ये आपका 11 टाइम जाएगा, 73 इंटू 11 हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा 10 इंटू 96। इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, जो भी आपका ऑप्शन जो भी आएगा ऐड कर लीजिएगा, वही आपका फाइनल आंसर होगा। कर देते हैं, 11 3 हो जाएगा आपका 33, कैरी आया 3, 11 से 1 जो होगा 77 और 3 आपका हो जाएगा 80, प्लस हो जाएगा 960 अपॉन हो जाएगा 990। इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो 803 प्लस 960 3689 आपका हो जाएगा 17। आपका आंसर हो जाएगा 1763 अपॉन हो जाएगा 990। अब आप चारों ऑप्शन मिला के इनको आप ऑप्शन से मैच करा देंगे। एक क्वेश्चन हम आपके लिए लिख देते हैं, आप इसको खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 2.3 का बार माइनस 0.8 के ऊपर बार माइनस 1.01 के ऊपर बार लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन है आपके खुद की प्रैक्टिस के लिए, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। या इससे रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद लास्ट में जो भी अच्छे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से क्वेश्चन और बन पाते हैं, इसके ऊपर हम और लेके आएंगे। बट इतने से हमें लग रहा है कि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और कहीं ना कहीं इस पर एक आपका अच्छा कॉन्सेप्ट बन गया। और जब भी आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिखेगा, आप जरूर इसको सॉल्व कर पाएंगे। दूसरा हमारा टॉपिक शुरू होता है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। जनरली अगर देखेंगे तो आईसीएसई बोर्ड के अंदर क्लास 9th में है, बट ये सीबीएसई बोर्ड के अंदर क्लास 10th में है। इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको कॉन्सेप्ट देते हैं, देन इस पे बेस्ड हम आपको कुछ क्वेश्चन कराने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसका क्योंकि हमने पढ़ाया नहीं है, तो इसका हम कॉन्सेप्ट आपको देने की कोशिश करते हैं। given rational number is terminating or non terminating। आपको एक नंबर रेशनल नंबर दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये नंबर कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग का मतलब वो समझ में आ रहा होगा कि उसमें डेसिमल के 2, 3, 5, 6, 10, 20, 50 या कुछ भी एक फिक्स नंबर होगा, उतने डिजिट जाने के बाद उसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा या उल्टा कम्प्लीटली आपका डिविजिबल हो जाएगा। बट नॉन टर्मिनेटिंग में आपके दो आते हैं, एक आपका होता है रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग। कहीं ना कहीं नॉन रिपीटिंग वाले आपके पास यहाँ पे नहीं आएंगे, क्योंकि नॉन रिपीटिंग वाले आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। देखिए
कैसे चेक करते हैं, पहले इसके पहले हम आपको कुछ चीज़ें सिखाना चाहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है 37 और इसको आपको 10 से डिवाइड करना है, तो आप लोग इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 3.7। एक दूसरा नंबर हम आपके पास लिखते हैं, लिखा है 1521527। अगर आपके पास लिखा हुआ है 100 तो आप लोग इसको डेसिमल, क्योंकि एक डिजिट था तो लेफ्ट से हमने एक डिजिट काउंट किया, वहाँ पे हमने डेसिमल लगा दिया। 2 डिजिट है तो हम लोग क्या कर देंगे 15.27। आपके पास लिखा है नंबर 12753 अपॉन लिखा हुआ है 12345। इतने डिजिट है हमारे पास। डिनोमिनेटर में देखेंगे तो 7 जीरो है और कहीं ना कहीं न्यूमरेटर में देखेंगे तो 5 ही डिजिट। तो हम लोग के इसमें क्या काम करेंगे, इसमें हम लोग पहले 2 जीरो इसके लेफ्ट में लिख लेते हैं, देन हम काउंटेड करेंगे लेफ्ट से कि कितने डिजिट हो रहे हैं। 7 डिजिट के पहले हमारा डेसिमल लगना चाहिए, तो 4 और 3, तो कहीं ना कहीं हमारे पास हो जाएगा 0.00127 इस तरीके से कन्वर्ट कर देंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास लिखा है 55/12345। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 2 3 और 4, ये हो जाएगा 5 डिजिट 0 और 5। हमारे कहने का ये है, अगर कभी भी आपको अगर किसी का भी डिनोमिनेटर 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, या अगर हम बात करें कि 1 के बाद सिर्फ उसके पास 0 हैं, या अगर उसको बात करें इस तरीके का फॉर्म है, तो उसको डिवाइड करना आपके पास बहुत आसान रहता है। उसमें आपको क्या करना होता है, अगर जैसे डेसिमल के 10 है तो 10 है तो आप लेफ्ट से डिजिट काउंट करेंगे, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। जितने आपके पास डिनोमिनेटर में जीरोज हैं आप लेफ्ट से उतने डिजिट काउंट करेंगे और कहीं ना कहीं उतने के बाद आप क्या लगा देंगे, आपका डेसिमल लगा देंगे। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारा जो 10 बना होता है, 10 हमारा किससे बना होता है, 10 हमारा बना होता है 2 और 5 से, 2 × 5 होता है। बट अगर कभी हमारे पास ऐसा एग्जांपल मिल जाए, ये हमारे पास लिखा है 37 अपॉन लिखा हुआ है हमारे पास 30, एक एग्जांपल के तौर पे, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 37/3 इंटू हो जाएगा 10। और हम लोग अगर 37 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 7 3 2 जा हो जाएगा हमारे पास 6, 7 - 6 हो जाएगा 1। हम लोग डेसिमल बढ़ाएंगे, 0 आएगा 3 कहीं ना कहीं ये हमारे पास हो जाएगा 12.333 अपॉन हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि हमने 3 से डिवाइड किया, 10 को हमने साइड में रखा है तो अपॉन हो जाएगा 10। या जब आपके पास केवल 10 बचा है तो ये क्या हो जाएगा, डॉट 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 कर देंगे तो 1.2333, या इसी को लिख सकते हैं 1.23 के ऊपर बार। आपको कहीं ना कहीं ये बात पूरी तरीके से समझ में आ रही है। अगर किसी का डिनोमिनेटर की सीरीज में है या 1 के बाद केवल 0 0 लिखे हैं तो उससे आपको डिवाइड करना हमेशा आसान होता है। बट अगर इसके अलावा आपके पास डिनोमिनेटर में कुछ और नंबर आ गया, कुछ और नंबर का मतलब ऐसा हो गया, डिनोमिनेटर में आपका 3 आ गया, 7 आ गया, 7 के बाद 11 आ गया, और कोई प्राइम नंबर आपके पास में आ गया, 13 आ गया, 17 आ गया, 19 आ गया, तो कहीं ना कहीं वो आपका कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो पाएगा, और कहीं ना कहीं वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्योंकि मैं बात आपको बताना चाह रहे हैं कि इस बात को आप थोड़ा समझने को भी समझ में आ जाएगा। अगर डिनोमिनेटर में 1 या 1 के बाद केवल 0 0 लगा है, या हम उसी को बात करें 10 की सीरीज में है, तो वो डिवाइड करना आपके पास बहुत आसान होता है। अगर हम बात करें हमारा 10 किस नंबर से बना होता है, 2 और 5 से बना होता है। इसका मतलब ये निकल के आ रहा है, अगर किसी के डिनोमिनेटर में केवल 2 हैं या 5 हैं, या 2 और 5 बोथ हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे पास टर्मिनेटिंग होगा। किस तरीके से होगा, थोड़ा हम इसको और डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे एक नंबर हमारे पास दिया हुआ है 8 अपॉन हमारे पास लिखा है 2 की पावर 2 × 5। अगर ये हमारे पास लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसा है हमने ये बताया, अगर किसी को आपको 10, 100, 1000, 10,000 या 1 के बाद 0 की सीरीज से डिवाइड करना है तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत आसान होता है। तो अगर आपके पास ये दिया है 2 की पावर 2 × 5, क्या इसको हमने बताया था 10 हमारा किससे बना होता है, 2 × 5 से। कहीं ना कहीं हमारे पास 10 हमारा बना होता है 2 × 5 से। और अगर हम बात करें 100, तो 100 हमारा बना होता है
25 इंटू 4, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अगर हम बात करें, हमने एक जीरो और बढ़ाया तो हमारे पास 2 2 होना चाहिए एंड 2 5 होना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम 1000 की बात करें तो हमारे पास होना चाहिए 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 3। 10,000 की हम लोग बात करते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। इसी तरीके से अगर हम बात करें, डायरेक्ट हम इसको लिख रहे हैं 10 की पावर 5, इसको हम लोग 1 लाख पढ़ सकते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू हो जाएगा 5 की पावर 5। अगर हमारे पास लिखा हुआ है 10 की पावर 8, हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 8 इंटू 10 की पावर 8। अगर हमारे पास लिखा है 10 की पावर 12, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर 12 इंटू 10 की पावर 12। आपको आसानी से दिख रहा है, और ये बात आपको सर्ट्स एंड एक्सपोनेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझ में आएगा। इन दोनों को आप, क्योंकि दोनों की पावर सेम है, इनको आप कंपाइल कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे होगा आपके पास 5, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 इंटू 5 की होल पावर आपके पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 10 की पावर 12। और डेफिनेट तौर पे इससे आपको डिवाइड करना बहुत आसान हो जाएगा। हमारा कहने का ये सेंस है कि अगर किसी के डिनोमिनेटर में या तो 2 है या तो 5 है या तो दोनों हैं, तो उनको आप बहुत आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। कहने का ये सेंस है, अगर के डिनोमिनेटर में कुछ इस तरीके का फॉर्म आपके पास बन रहा है तो इससे डिवाइड करना आपको बहुत आसान हो जाएगा। और कहीं ना कहीं अगर ये आपके डिनोमिनेटर मिल गया तो आपको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं टर्मिनेटिंग में चला जाएगा आपका। और अगर ऐसा हो सकता है कि ये हमारे पास कंप्लीट पेयर ना बन पा रहा हो, जैसे इस क्वेश्चन में हमने लिखा है 2 की पावर 2 इंटू 5 लिखा है, बट कहीं ना कहीं हमको इसको इस फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 की पावर तो 2 है लेकिन 5 हमारा अकेला है, तो हम लोग एक काम यहाँ कर देते हैं, 5 की पावर 2 अगर हमारे पास कहीं ना कहीं अगर इसको हम लोग बना दें तो हमारे पास क्या क्वेश्चन हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, और कहीं ना कहीं हमारे पास 100 बन जाएगा और हमको डिवाइड करना बहुत आसान हो जाएगा। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक 5 से हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, एक 5 हम लोग नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 40 अपॉन 2 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर 2, और कहीं ना कहीं हमारे पास हो जाएगा 40 अपॉन 100। इसी को हम लिख सकते हैं 0.40। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगर हमारे पास कहीं ना कहीं लिखा हुआ है 87 अपॉन लिखा है 125, तो इसी को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, 87 हो जाएगा अपॉन हो जाएगा 5 की पावर 3। अब आपको दिख रहा है 5 की पावर आपके पास 3, हमने ये बताया था अगर डिनोमिनेटर में आपके पास आइदर 2 है और 5 है या तो 2 एंड 5 बोथ हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे या 1 के बाद 0 0 0 0 फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपके पास 2 एंड 5 इक्वल ही होने चाहिए, अनइक्वल होने से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर यहाँ पे देखें तो 5 की पावर 3 लिखा है, हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में 2 नहीं है। अगर देखिए पावर को हम लोग कम नहीं कर सकते हैं, बट दूसरे की पावर जो इसके पास इसका पेयर है, पेयर बनाने के लिए मतलब इसको 1000 बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, 2 की पावर हमको 3 चाहिए, तो हम आसानी से क्या कर देंगे, ऊपर हम लोग 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी हम लोग क्या कर देंगे 2 की पावर 3 से, और कहीं ना कहीं आपका क्या हो जाएगा 1000 बन जाएगा ये। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं 87 इंटू 8 अपॉन हो जाएगा 1000। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से 1 जो होता है 56, कैरी आया 5, 8 8 जा 64, 64 और 5 कितना हो जाएगा 69 अपॉन हो जाएगा 1000, और इसको आप लिख सकते हैं 0.696, आपका टर्मिनेटिंग हो गया। एक और एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास आ गया है 123 अपॉन लिखा हुआ है 2 की पावर 7 इंटू 5 इंटू 3। अब आपको ये समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन में कि लिखा हुआ है 123 अपॉन 2 की पावर 7 इंटू 5 इंटू 3। आपके पास सब पॉसिबिलिटी थी, आप ये काम कर लेते, 5 की पावर 6 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करके बना लेते, बट कहीं ना कहीं ये नंबर जो आ गया है ये आपको पूरा का पूरा डिस्टर्ब कर देगा। अगर आप इसको डिवाइड करने से कोशिश करेंगे तो आपका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो 3 है, आप इसको तो आप 5 की पावर 6 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 5 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करके आप इसको कन्वर्ट कर देंगे, ये हो जाएगा 123 इंटू 5 की पावर 6 को 2 पार्ट में आप तोड़ देंगे, 5 की पावर 3 5 की पावर 3, थोड़ा सा लंबा होगा बट आप कहीं ना कहीं इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। हम इसको 2 अलग अलग पार्ट में करके लिख देते हैं। 5 की पावर 6 को हम लिख देते हैं 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, तो कहीं ना कहीं ये हो जाएगा हमारे पास, अलग अलग कर देते हैं
अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास 2 की पावर 7, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो ये आपका पास हो जाएगा 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 7, तो कहीं ना कहीं 1 के बाद आपके पास 7 जीरो हो जाएंगे, 3 4 5 6 7 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास हो जाएगा 3, ये आपके पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आपको कहीं ना कहीं दिख रहा है ये इतना तो टर्मिनेटिंग कर रहा है आपको, बट कहीं ना कहीं आपके पास जो 3 एक्स्ट्रा आ जा रहा है वो आपको क्या कर दे रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग कर दे रहा है। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट निकल के क्या आता है, कॉन्सेप्ट निकल के हमारे पास ये आता है, अगर किसी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में आइदर 2 है आर 5 है या तो दोनों हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारा नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। बट इसके अलावा 2 and 5 के अलावा, क्योंकि 2 and 5 क्या होते हैं, 2 and 5 से मिला के हम क्या बना देते हैं, 10 100 1000 आसानी से बना सकते हैं। कहीं ना कहीं ये हमारे नंबर क्या कहलाएंगे, टर्मिनेटिंग। और बट अगर ऐसा कहीं होता है कि डिनोमिनेटर में इस 2 and 5 के अलावा, अब ये जरूरी नहीं है कि आइदर 2 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, बट इसके अलावा आपके पास 3 आ गया, 7 आ गया एंड 11 आ गया, 13 आ गया, कुछ भी आ गया, 9 आ जाएगा, तो जरूर उसको आपको फैक्टर करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। बट अगर ऐसे नंबर आपके पास डिनोमिनेटर में आ गए तो कहीं ना कहीं वो आपका नंबर क्या हो जाएगा, आपका वो नंबर हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या निकल के आता है, कॉन्सेप्ट ये निकल के आता है, अगर हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन दिया है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, पहला इफ डी आर मीन्स होता है डिनोमिनेटर, या जिसी को हम लोग बोलते हैं हर, डिनोमिनेटर या हर, डिनोमिनेटर, इफ डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, where m and n are rational number. Sorry. M and n are integer. Then fraction is called terminating. दूसरा लिखते हैं, if denominator have if denominator is not in the form of 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, where m and n are integer, where m and n are integer, then fraction is called non-terminating, या इसी को हम लोग और में और लिख सकते हैं, if denominator have a factor, if denominator have a factor more than 2 and 5, अगर डिनोमिनेटर के पास, इफ डिनोमिनेटर हैव ए फैक्टर मोर देन 2 and 5, अगर डिनोमिनेटर के पास 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर आ गया है, देन
फ्रैक्शन इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। क्योंकि कई बार ऐसा भी आपके पास क्वेश्चन उठ सकता है कि कोई भी आपको फ्रैक्शन दे दिया जाएगा और फ्रैक्शन देने के बाद आपसे कहा जाएगा कि इसको आप क्या करिए, टर्मिनेटिंग में कन्वर्ट करिए। तो टर्मिनेटिंग करने का आपके पास कॉन्सेप्ट यही है कि कहीं ना कहीं आप उसको क्या करिए, जो भी आपके पास हो सकता है डिनोमिनेटर में आपको 2 दिया हो सकता है आपके पास क्या दिया हो 5 दिया हो, तो कहीं ना कहीं आप उसकी पेयरिंग बना दीजिएगा जो भी मैक्सिमम पावर है, क्योंकि किसी की पावर को आप कम नहीं कर सकते हैं। सपोज अगर आपके पास डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 81 अपॉन लिखा है 2 की पावर 3, हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम लोग इसको अगर हम लोग को इसको टर्मिनेटिंग में कन्वर्ट करना है या यहीं पे 8 भी लिखा हो सकता है, तो आप क्या कर देंगे 2 की पावर 3 है तो कहीं ना कहीं से 2 की पावर को हम कम नहीं कर सकते हैं। बट अगर इसका जो पेयर है 5 की पावर 3 ये कहीं बिछड़ा हुआ है तो हम लोग क्या कर देंगे 5 की पावर 3 से हम लोग क्या कर देंगे ऊपर एंड नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये आपका क्या हो जाएगा, ऊपर हम लोग 125 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे हमारा क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, और आसानी से क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग में आपका पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे और एग्जांपल में लेते हैं, कई बार आपको ऐसे भी नंबर दिया जा सकता है 31 अपॉन आपको दिया जा सकता है 625, या इस तरीके का नंबर दिया जा सकता है, या आपको दिया जा सकता है कि 23 अपॉन दिया जा सकता है कि 512, ये आपके पास और नंबर सकते हैं 23 अपॉन 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 3, या इसी को आप और दे सकते हैं 107 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5। आपको इजली दिख रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा अपॉन क्या दिया है 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 दिया है, आसानी से इसको आप बना सकते हैं क्योंकि क्या कर देंगे हम 2 की पावर 4 या 2 की पावर 4 या 16 से हम लोग क्या कर देंगे ऊपर एंड नीचे हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। कहीं ना कहीं अगर 5 है तो बट कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं आना चाहिए, 2 और 5 की एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए, या तो आपके पास 2 है या तो आपके पास 5 है तो आपका काम बन जाएगा। बट अगर कोई एक्स्ट्रा आ गया है तब आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। नीचे हम लोग क्या कर देंगे 2 की पावर 4 कर देंगे, और कहीं ना कहीं आपका क्या हो जाएगा 1 के बाद 40, ये आपका हो जाएगा 10,000, और ऊपर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 डिजिट के बाद हम लोग क्या लगा देंगे डेसिमल लगा देंगे। नीचे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 6 आपका होता है 64, 2 की पावर 7 होता है आपका 128, कहीं ना कहीं आपके पास लिखा है 2 की पावर 9, आपका लिखा है 23 अपॉन लिखा है 2 की पावर 9। आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो यही आपका नंबर आएगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इसको 5 की पावर 9 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जरूर है कि थोड़ा सा आपके लिए कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, बट हमको कॉन्सेप्ट सीखना है, कॉन्सेप्ट के थ्रू हमको समझ में आ रहा है कि आसानी से हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। 23 इंटू 5 की पावर 9 इतना लंबा से नहीं दिया जाएगा, बट कॉन्सेप्ट में आपको समझ में आ गया तो आपके पास क्या हो जाएगा 10 की पावर 9, आसानी से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा है 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 3, आसानी से आपके पास क्या है जरूर 2 की पावर 7 क्योंकि मैक्सिमम है उसको आप कम नहीं कर सकते हैं, बट इसको आप बढ़ा सकते हैं। इसको बढ़ाने के लिए क्या कर देंगे जितने की कमी है उसको आप पूरा कर दीजिए, आपका बन जाएगा क्या हो जाएगा 23 इंटू 5 की पावर 4 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा आपके पास 10 की पावर आपके पास क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्योंकि आपके पास 2 की पावर 7 है, आपके पास 5 पावर भी हो गया 7, और दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे 10 की पावर 7 हो जाएंगे। बट यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे ये दोनों तो पेयर बना रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, बट सारी दिक्कत इसमें हो गई है 3 की पावर 5, क्योंकि 3 की पावर 5 हो गया। अब ये इसको क्या कर देगा नॉन टर्मिनेटिंग कर देगा। एकदम कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर होगा। सिर्फ हमको डिनोमिनेटर को चेक करना है, अगर डिनोमिनेटर में क्या है या तो 2 है, आइदर 2 5 होना हो कोई दिक्कत नहीं है, हमने कई क्वेश्चन आपके पास बना दिया, या तो अकेले 2 है या तो अकेले 5 है या 2 और 5 बोथ है, तब आपका क्या हो जाएगा वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर इसके अलावा कोई और आपके पास प्राइम नंबर आ जाता है देन क्या हो जाएगा ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इस पे बेस्ड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। कई बार एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, या इस पे बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि कोई भी आपको फ्रैक्शन दे दिया जाएगा और फ्रैक्शन देने के बाद आपसे कहा जाएगा इसको आप टर्मिनेटिंग में कन्वर्ट करिए। तो बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको ये देखना है कि जो भी हमने बताया कितने 2 है कितने 5 है। अगर जो भी मैक्सिमम पावर है या तो 2 की है या तो 5 की है, तो जितनी पावर कम पड़ रही है इसके पेयर की, क्योंकि हमने बताया कि अगर उसको आपको 10 की पावर की सीरीज में कन्वर्ट करना है तो आपको 10 और 5 चाहिए। तो कहीं ना कहीं जिसकी पावर कम है जिसकी पावर ज़्यादा है उसके इक्वल करने के लिए जो भी आपके पास कम पड़ रहा है, जैसे 2 की पावर 7 है
तो 5 की पावर 7 से आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जिसकी पावर कम है उसको बढ़ाने के लिए आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और आसानी से क्या हो जाएगा, आपको ऊपर थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे वो 10 की पावर 7 में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर आप मल्टीप्लाई करिएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या हो जाएगा, उतने अंक के बाद आप डेसिमल लगा दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, लिखा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, 17/8 लिखा है। केवल आपको क्या करना है, चेक करके बताना है टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। पहला क्वेश्चन लिखा है 17/8, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 17/2 की पावर 3। आपको आसानी से दिख रहा होगा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल में क्या है आपके पास केवल और केवल क्या है 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, या आप बात करें केवल 2 है, तो इसको आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका भाई बिछड़ा हुआ है क्या, 5 की पावर 3, हम लोग 5 की पावर 3 से हम लोगों ने क्या कर दिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 17 × 125 अपॉन कितना हो जाएगा 1 के बाद 30। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपके पास हो जाएगा 17 5 जा 85, 85 के बाद आपका हो जाएगा 5, कैरी आ जाएगा आपके पास 8, 17 2 हो जाएगा 34, 34 और 8 हो जाएगा 42, 42 के बाद आपके पास कैरी आ जाएगा 4, 17 1 जा 17 एंड 4 क्या हो जाएगा 21 अपॉन क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 2.12 एंड 5, आसानी से आपके पास बन जाएगा। नीचे क्या दे हुआ है 3/8, आसानी से आप इसको ही बना पाएंगे, 125 से आप ऊपर और नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 125 अपॉन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम इसको लिख देते हैं 2 की पावर 3 × 5 की पावर 3। आप देख पा रहे हैं दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या कर देंगे 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास क्या लिखा हुआ है 29/343। अगर हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 39 अपॉन क्या हो जाएगा 7 की पावर 3। दिक्कत हो गई क्योंकि ना तो 2 है ना तो 5 है, 7 आ गया एक्स्ट्रा, कहीं ना कहीं हमारे पास क्या हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग आ जाएगा, इसका रिमाइंडर कभी 0 नहीं होने वाला, तो ये हमारा क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। फोर्थ क्वेश्चन लिखा है 13/125। अगर आप इसको देखेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 13 इसको आप फैक्टराइज करेंगे 125 को तो आपको पास आ जाएगा 5 की पावर 3, 5 की पावर 3। कहीं ना कहीं आपके पास क्या कमी है, अगर आप इसको, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, केवल अकेले 5 है, हमारा काम बन जाएगा, कोई और एक्स्ट्रा प्राइम नंबर तो हमारे पास नहीं है, हम लोग क्या काम कर देंगे 2 की पावर 3 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 13 8 जा 104, 104 अपॉन क्या हो जाएगा 1000, दैट्स इट 0.10 एंड क्या हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास लिखा है 27/8। अभी हमने बताया 8 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 3, 5 की पावर 3 से ऊपर या नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा हमारा। दूसरा भी समझ में आ रहा है 7/80। अगर हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो 7/80 को हम लोग अगर फैक्टराइज यहाँ से करते हैं तो लिख सकते हैं 2, आप लोग इसको फैक्टराइज कर लीजिएगा, हम आपको डायरेक्ट दिखा देते हैं। 18 को हम लिख सकते हैं 16 × 5, 16 × 5 या इसी को लिख सकते हैं 16 × 5। 16 को अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 7/2 की पावर 4 × 5। कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास 2 और 5 चाहिए था, केवल आपके पास दोनों हैं, बट क्या है कि 2 की मैक्सिमम पावर 4 है, 5 की आपके पास कमी है, तो किसी की पावर को आप कम नहीं कर सकते हैं, बट दूसरे की पावर को आप क्या कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या काम कर देंगे 5 की पावर 4 बनाने के लिए 5 की पावर 3 से जितने की कमी है ऊपर नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों की पावर सेम हो गया। और सबसे पहले हमने सिखाया था 2 की पावर 4, 5 की पावर 4 आपका कितना होता है 10,000 होता है, तो 125 इंटू क्या हो जाएगा 7 अपॉन हो जाएगा 1 के बाद 000 और 125 × 7 आप करेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपका हो जाएगा 875 अपॉन हो जाएगा, सॉरी यहाँ एक 0 और आएगा 1000, आपका आंसर आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा 875। 64 अपॉन कितना लिखा हुआ है आपके पास 455,
अगर आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 5 9 जा 45 इंटू 5। आपको दिख रहा है 91 का आप फैक्टर करेंगे कितना हो जाएगा, 13 इंटू 7। इस 5 से कोई दिक्कत नहीं थी, टर्मिनेटिंग की तरफ ले जा रहा है, बट ये 13 और 7 इसको किधर लेके चले गए, नॉन टर्मिनेटिंग। सो हमारा ये नंबर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। 6/15 दिखा हुआ है, 15 के फैक्टर करेंगे 3 और 5, कहीं ना कहीं आपके लिए 3 दिक्कत कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये देखते ही आप बता सकते हैं क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 35/50। की बात करें तो 35 हो जाएगा। अगर आप 50 को क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू 2। इसी को आप क्या लिख सकते हैं, 35 अपॉन लिख सकते हैं 5 की पावर 2 इंटू 2। आपको लिखा हुआ है 5 की पावर 2, तो एक 2 से आप ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक 2 से आप नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा आपके पास 70, क्योंकि 5 की पावर 2 था, बट 2 कहीं आपके पास अकेले था, 2 की एक 2 आपको और चाहिए था, तो नीचे क्या हो जाएगा 100, दैट्स इट क्या हो जाएगा 0.70। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा है 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। आसानी से आपको दिख रहा है कि 7 की पावर 5 आप इधर किसकी तरफ इसको ले जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग की साइड में ले जा रहा है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो 5 की पावर 4 है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा काम बच जाएगा। हम लोग क्या कर देंगे, 2 की पावर 4 से हम लोग क्या काम कर देंगे, ऊपर एंड नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा काम बन जाएगा। जो भी होगा इन तीनों को नंबर कर ले, मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या कर देंगे, 4 डिजिट के बाद हम लोग क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिखा हुआ है 29/243। अगर कहीं ना कहीं इसको हम लोग फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे तो 29/81 इंटू 3 लिख सकते हैं, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 29/3 की पावर 5। ये भी आपको धीरे धीरे करके आ जाएगा। अगर जिस किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है, आप जाके इसका फैक्टर निकाल लीजिएगा, आप आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमको पता है इसलिए हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, बट आप जाके इसको फैक्टर कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 243, आप इसको 3 8 जा 3 1 जा, 3 से आप अगेन डिवाइड करेंगे हो जाएगा 27, 3 9 जा 3 की पावर 5। आपको समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं ये भी आपका क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन हम लेके आए हैं, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कह रहा है, इसने ये बता दिया गया कि ये आपका क्या है, टर्मिनेटिंग है, और आपको एक्सपेंशन करके दिखाना है। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल में कैसे ये टर्मिनेटिंग कन्वर्ट हो जाएगा वो हमको करके इसमें दिखाना है। तो बहुत आसान है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं और दोबारा बता देते हैं। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल। विच मतलब सब नहीं है, इसमें से जो कुछ भी है, जितने भी क्वेश्चन आगे दिए गए हैं, उनमें से जो कोई भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उसको करके दिखाना है, जरूरी नहीं है कि सभी हों। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, 17/8। 17/8 है, तो हम लोग क्या कर देंगे, 8 मीन्स 2 की पावर हमारे पास 3 दिया हुआ है, हम लोग 5 की पावर 3 से पहले ऊपर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, आसानी से हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ भी हम लोग क्या काम कर देंगे, 2 की पावर हम लोग क्या कर देंगे 3। मुझे लग रहा है क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं यहाँ पे। सॉरी, वही क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो गए हैं, बट आप लोग को पूरा पूरा समझ में आ रहा होगा। हाँ, आप लोग इसको आप खुद से ही बना सकते हैं। ये तो आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ये भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसमें भी आपको दिख रहा है कि 5 की पावर 3, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 3 है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। आपको 5 की पावर 3 की नीड है, 5 की पावर 3 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको आप क्या कर देंगे, टर्मिनेटिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। उसी तरीके से आपको सारे के सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं जो कि हमने थोड़ी देर पहले ही बताए थे, आप पूरा का पूरा इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। एक दो क्वेश्चन इस पे और अच्छे से करवा देते हैं। एग्जाम्पल कुछ और करवा देते हैं आपके लिए। यह 23/800।
इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम लोग को चेक करना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे। डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करने के तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 23/8 × 100। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 23/8 × 100 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2, और कहीं ना कहीं 8 को भी हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3। हमारे पास क्या हो जाएगा 23/2 की पावर 5 × 5 की पावर 2। आपको यहाँ से आसानी से दिख रहा है कि 2 की पावर तो 5 है, किसी की पावर आप कम नहीं कर सकते हैं, बट आप बढ़ा सकते हैं। 5 की पावर यहाँ पे कम है तो 5 की पावर बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 3 की कमी आ रही है, आपके पास 3 5 और होने चाहिए, मतलब 5 आपके पास 3 और होना चाहिए, तो हम लोग क्या कर देंगे 5 की पावर 3 से हम लोग क्या कर देंगे ऊपर एंड नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 23 अपॉन हो जाएगा इंटू 125 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा 1 2 3 4, क्योंकि 2 की पावर 5 बन रहा है एंड 5 की पावर 5 बन रहा है, क्या हो जाएगा 10 की पावर 5। ये हो जाएगा आपके पास 23 को 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 5 जो होता है 115, कैरी आ गया आपका 11, और 23 एंड 2 जा 46 एंड 11 होता है 57, कैरी आया आपके पास 5 एंड 23 1 जा 23 एंड 5 हो जाएगा 28, अपॉन क्या हो जाएगा आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास डेसिमल नीचे 5 डिजिट हैं और एक आपको डिजिट और बनाना पड़ेगा, ये हो जाएगा 0.02875, ये आपके पास बन जाएगा। दूसरा एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके पास में, $121 अपॉन लिखा है हमने 1200। दूसरा क्वेश्चन हम लिख आ रहे हैं, क्या लिख सकते हैं इसको 121, अगर इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा 400 × 3, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 121, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 × 100 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 3। अगर आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 और ये हो जाएगा 5 की पावर 2, तो कहीं ना कहीं ये हो जाएगा आपके पास 21/2 की पावर 2, यहाँ से निकलेगा एक 2 की पावर 2 आपके पास एक्स्ट्रा है, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, इंटू 5 की पावर 2 हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ रहा है 2 की पावर 4 है, इंटू 5 की पावर 2 है, ये 3 आपके पास दिक्कत कर दे रहा है, तो सर क्या हो जाएगा आपका ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। हमें लग रहा है क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का तो चेक करना होता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। आई थिंक इसको तो बच्चे आसानी से समझ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डिनोमिनेटर में को फैक्टर करते हैं और ढूंढने की कोशिश करते हैं, ये आइदर 2 और 5 या तो दोनों हैं, तो क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर इसके अलावा कोई और फैक्टर हमारे पास आ गया तो क्या हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग आ जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा है केवल इतना बता दीजिए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, तो बच्चे तो कर लेते हैं, बट कई बार क्या पूछता है थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन दे करके, और ये पूछ लेता है कोई भी फ्रैक्शन देके कि उसका टर्मिनेटिंग क्या होगा, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। उसको भी हमने बता दिया कि कैसे हम लोग अप्रोच करते हैं। बस हमको इतना ही ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में केवल क्या होना चाहिए, आइदर 2 और 5 और बोथ। इतना करने के बाद हम ये देखेंगे किसकी पावर कम पड़ रही है, 2 की या 5 की, या अकेले 2 है तो 2 की पावर जितना है 5 की पावर उतनी पावर से हम क्या कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से जिसकी पावर कम है हम उसको बढ़ा सकते हैं, बट हमें बार बार बता रहे हैं जिसकी पावर ज़्यादा उसको आप कम नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर डिनोमिनेटर में आइदर 2 और 5 और बोथ दोनों है तो इसको आप क्या कर सकते हैं टर्मिनेटिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे हम इस पर क्वेश्चन लेके हैं, आशा करते हैं कि आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और आईसीएसई के अंदर ये क्लास 9th में है, आपको फ्रैक्शन देख के ही बताना पड़ता है। उसका सबसे आसान तरीका यही है, आप अगर फ्रैक्शन फॉर्म में फैक्टर फॉर्म में अगर वो दिया हुआ है तो आसानी से आप देख सकते हैं, अगर फैक्टर फॉर्म में नहीं दिया हो तो आप उसको फैक्टराइज करके देख सकते हैं। सीबीएसई के अंदर क्लास 10th में है, क्लास 10th में है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें कई बार आ जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से देख के प्रैक्टिस कर लेंगे, आपका 1 नंबर आपका क्या हो जाएगा श्योर हो जाएगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अगला कॉन्सेप्ट हमारा निकल के आता है कि क्लास 9th के अंदर है, जो कि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि रेशनल और इरेशनल नंबर को फाइंड आउट करना होता है।
रेशनल या इरेशनल नंबर को फाइंड आउट करना होता है। फाइंड रेशनल और इरेशनल नंबर बिटवीन टू हमने लिखा है फाइंड रेशनल और इरेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर। अब ये जो हमने लिखा है टू गिवन नंबर, एक ये हमने लिखा है टू और ये लिखा है गिवन नंबर। तो आपको पता है कि अगर हमने रियल नंबर को मेनली डिस्क्राइब किया था तो रियल नंबर हमारे क्या होते हैं, रेशनल एंड इरेशनल नंबर दोनों हमारे क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। तो यहाँ से प्रॉब्लम कैसी दी जाएगी, तीन तरीके की प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि आपके पास पेयरिंग कितनी है, एक रेशनल की एक इरेशनल की। तो आपके पास तीन केसेस बन सकते हैं। या तो हो सकता है दोनों आपको रेशनल दे दिया जाएगा, दोनों रेशनल के बीच में दोनों रेशनल दे दिया जाएगा, या तो दोनों इरेशनल दे दिया जाएगा, या तो एक रेशनल और एक इरेशनल दे दिया जाएगा। यही तीन केसेस बन सकते हैं। अब इन तीनों के बीच में आपको क्या दिया जा सकता है, बीच में, क्योंकि इन नंबर के बीच में तो आपको रेशनल फाइंड आउट करना होगा या तो आपको इरेशनल फाइंड आउट करना होगा। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो 6 केसेस बन जाते हैं, बट हम लोग इसको 3 केसेस के अंदर समझ लेंगे। बहुत ही आसान है, आप लोग थोड़ा सा भी पैनिक ना हो, पूरा का पूरा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट, और इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। देखिए पहला केस, दूसरा, तीसरा। हमने पहला लिखा है रेशनल, इधर भी हमने लिख दिया है रेशनल। रेशनल इरेशनल। पहला केस हम लेके क्या चल रहे हैं, दोनों रेशनल आपको दिए हैं, पहला भी आपको रेशनल दिया है, दूसरा भी आपको क्या दिया है, रेशनल दिया हुआ है। अब हमसे क्या कहा जाएगा, इनके बीच में आपको क्या फाइंड आउट करना रहेगा। हो सकता है तो आपको रेशनल फाइंड आउट करने के लिए दे दिया जाएगा और इरेशनल। दूसरा सेम यहाँ पे भी यही अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास एक रेशनल दे दें और दूसरा आपको इरेशनल दे दें, तो इनके बीच में आपको क्या फाइंड आउट करना रहेगा, रेशनल और इरेशनल नंबर। तीसरे में भी यही हो सकता है कि आपसे हो सकता है कि रेशनल नंबर दे दें, रेशनल और इरेशनल। बच्चों को यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होती, अगर दोनों रेशनल दिए हुए हैं तो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, और एक रेशनल और एक इरेशनल दिया है तब भी